नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को चिताया है। एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो सबसे पहले आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा बयान सुनाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही विपक्ष पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि फिलिस्तीन पर राजनीति करने वाले लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर चुप है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। तो काफी कुछ कहा है आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो इस बयान को समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन हिंदुओं को लेकर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या संदेश देगा सीएम योगी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने एक आज बड़ी लकीर खींची है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का एक ही राष्ट्रीय धर्म है और वो है सनातन धर्म। मतलब हिंदुस्तान का कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, वो हिंदू धर्म है। और ये आगे चल के, अभी कुछ देर पहले उन्होंने आगरा में ये बयान दिया है, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में भी सुनाई देगी और इस पे बहुत ही बवाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हकीकत नजर आ रही है सामने। जो लोग आंख बंद कर के बैठे हुए हैं, शुतुरमुर्ग की तरह जो है अपनी चोंच को अंदर डाल करके, जिनको हकीकत नजर नहीं आ रही है, वो उस छलावे में बैठे हुए हैं। लगातार पिछले 3-4 दिनों से यह सरतन से जुदा के कई जगह पे मजलिसें चल रही है, वहां पे हंगामा चल रहा है। डीएम के दफ्तर के बाहर बवाल मचा हुआ है। कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। दंगा भड़केगा, लोगों की मौत होगी तो घड़ियाली आंसू बनाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनको पहले ही भांप लिया है। बड़े बड़े बयान आए हैं, एक एक करके समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा बांग्लादेश के ऊपर। भाई सही बात किया उन्होंने, कौन सी गलत बात कही? ऑल आइज ऑन राफा। ये तमाशा करेंगे हिंदुस्तान के लोग। हिंदुस्तान में जो सेकुलर जमात है, पॉलिटिकल पार्टीज, जो मुसलमानों के वोट के लिए आपने अपनी आत्मा को बेच दिया। सच को सच नहीं कहना और झूठ को सच बना करके पेश करना, ये तुमने अपना धंधा बना लिया। भाई बांग्लादेश में वहां पे हर दिन हंगामा हो रहा है, सड़कों पे लिखा हुआ है वहां पे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये इस तरह की चीजें कोई मन गढ़ंत बातें तो नहीं हो रही है। बारिश होती है, बाढ़ आ जाता है और वहां बांग्लादेश के अंदर में भाई इंडिया इसके लिए जिम्मेदार है, इंडिया इसके लिए जिम्मेदार है। ये बवाल कट रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बांग्लादेश के हिंदू भारतवर्ष से कट के अलग चले गए तो वो कट गए, बट गए, तो ये हालत हो रही है। कोई आज पूछ रहा है कि आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं हिंदुस्तान में, बांग्लादेश के हिंदू जन्माष्टमी नहीं मना सक रहे हैं। पाबंदी लग गई है। कोई मंदिर में घंटा नहीं बजेगा, वहां कोई आरती नहीं होगी, कोई पूजा नहीं होगा, और सारे लोग यहां पे चुप बैठे हुए हैं। और वहां गजा के अंदर में पटाखा फूटता है, यहां रोने लगते हैं लोग। तो योगी आदित्यनाथ ने तो कई सारी बातें कहा। उन्होंने कहा कि हमें एक रहने की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे,
बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां नहीं होनी चाहिए। जाति में सनातन समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। सीधा सीधा ये अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी, जो हर चीज में, मैं तो देख रहा हूं बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की। राहुल गांधी कल पूछ रहा था कि इतने सारे मिस इंडिया हुए, उसमें कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। अजीब कहानी है। कल तुम पूछना शुरू कर दे कि तुम्हारे परिवार में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कुछ भी कुछ आप पूछना शुरू कर देते हो। अभी ये लोग यहां पर नहीं रुकेंगे, कुछ दिन के बाद ये पूछेंगे आर्मी में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। एक ऐसे मूर्ख लोगों का पूरा जमात, कांग्रेसी पत्रकारों का, पुलवामा में जो अटैक हुआ, जो हमारे जवान शहीद हुए, उसमें लोग निकल आए थे बाहर। ये लायर वायर इन लोगों ने रिपोर्ट छापना शुरू किया कि कितने दलित, उसमें कितने थे, उसमें ये कितने थे, उसमें ये कितने थे। ये लोग पागल हो गए। तो ऐसे ही दूषित मानसिकता को दुरुस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ आगे आए हैं। उन्होंने आगे कहा, कोई संप्रदाय ऐसा है जो कह सकता है कि उसकी उत्पत्ति इतनी पुरानी है। सनातन धर्म के बारे में उन्होंने बताया। कोई 1400 साल पुराना कहेगा तो कोई 2000 वर्ष पुराना कहेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई 2700 वर्ष यानी 3000 वर्ष तक कह सकता है। उससे पहले क्या था वो तो पता नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि इस धरती का और खास तौर के भारत का एक ही धर्म है। भारत का एक ही धर्म है। यही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है, जिसके ऊपर आग लगने वाली है सेक्युलर जमात को। भारत का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास देशवासियों को प्राप्त हुआ था। वो कृष्णाष्टमी के समय वो भाषण दे रहे थे। तो ये जो बात उन्होंने कही है, देखिए आगे चल करके बड़ा इस पे बवाल होने वाला है। किस तरीके से आप देखिए, अयोध्या के अंदर में इन लोगों ने झूठ प्रपंच करके हिंदुओं को बांटना है जाति के नाम पे, कि कोई ओबीसी है, कोई दलित है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। और ये राहुल गांधी ने कि नहीं, राहुल गांधी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए। ये तो अभी सर्वे कर रहा है। इससे ज्यादा बड़ा बहादुर एक आया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसने तो देश को बांट दिया था। लोगों ने खुदकुशी की, खुद का सेल्फ इमोलेशन किया, मंडल कमीशन को लागू करवाया था हिंदू धर्म को बांटने के लिए, क्योंकि उस समय वो पीक पे चल रहा था। ये अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, तो हिंदू एक हो जाएंगे, तो हिंदू को कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए मंडल कमीशन लागू किया गया। और देखिए भगवान का जो है डिवाइन जस्टिस, जिस दिन मरा उस दिन वो तो प्रधानमंत्री के रूप में, ये अकेला अभागा प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर कोई राष्ट्रीय शोक नहीं हो सका, झंडा भी नीचे नहीं हुआ। ये लोग भूल भी गए कौन है ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, कौन है उसके बच्चे, कौन क्या कर रहे हैं, क्या हो, कोई लेगेसी है उसका, कोई नाम भी लेता है। आज के जमाने में अगर कोई पूछे विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन है, लोगों को याद नहीं होगा। अच्छा एक था प्रधानमंत्री। तो इससे बड़ा सूरमा आकर के चला गया और आप देश को जो है तोड़ने का काम कर रहे हो। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने की कि सनातन धर्म को किसी तरीके से बचा करके रखने की आवश्यकता है। बहुत चुनौतियां सामने आ रही हैं, जो साजिशें हो रही हैं वो सफल हुई तो हालात खराब होंगे। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर यातनाएं हो रही है, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। शास्त्र दर्शन साधना पद्धति तभी सुरक्षित हो पाएगी जब सनातन धर्म, देश व हिंदू समाज सुरक्षित होगा। हमें एक एक को जोड़ना पड़ेगा और उन विभाजनकारी ताकतों को बेनकाब करना होगा जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वादों के आधार पे समाज को बांटना चाहती हैं। ये जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके जड़ में योगी आदित्यनाथ ने वैसे खुल के भी बोला कि जो फिलिस्तीन को लेकर चिंता करते हैं वही सब आज चुप बैठे हैं। देखिए बिल्कुल वो, देखिए मैं तो बार बार कहता हूं, ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कहेगा, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूं
ये हिंदुस्तान में जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनको अगर मुस्लिम समाज के लोग जाए और कहे कि भाई तुमको 100% वोट हम दे देंगे, कपड़े खोल के चौराहे पे खड़े हो जाओ, ये तमाम सेकुलर पार्टी के बड़े बड़े नेता ये चौराहे पे नंगे खड़े हो जाएंगे। वोट का लालच इतना ज्यादा प्रबल है इनके दिमाग के ऊपर। तो ये तो कहानी है, ये हकीकत है। मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि चलो भाई बहुत बड़े सेकुलर बनते हो, फन्ने कहां बनते हो आप लोग, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? चलो भाई आपने 19%, ये जो 19% पॉपुलेशन है जिसकी स्थिति दलितों से भी बदतर हो चुकी है, ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है, उसके लिए आपने क्या किया ये बता दो। कम से कम अगर आपकी राजनीति वोटों के आधार पे ही नहीं होती, आप जेन्युइनली किसी समाज के उत्थान के बारे में सोच रहे होते, तो अगर आपने उसका भी उत्थान कर दिया होता तो देश का कल्याण हो गया होता। 19% पॉपुलेशन को आपने अपने खोखले वादों, झांसे, अफवाह, डर दिखा करके आपने उसको तो और गर्त में डाल दिया। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह की राजनीति ये सेकुलरिज्म के नाम पे देश में हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को फुल मार्क्स है कि उन्होंने सच को सच कहा। ही कॉल्ड स्पेड ए स्पेड। ये समय बातों को छिपाने का नहीं, दबाने का नहीं, सच को कबूल करने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो वैसे भी आज का दिन भी काफी अहम है क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और इसी बीच ये योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा बयान है कि विपक्ष में खलबली मच जाएगी। अब लगातार विपक्ष की तरफ से भी एक के बाद एक बयान सामने आएंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।